बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन जो खबरें मेरे पास से गुजरी हैं वो उनके ऊपर मैं आपको वो खबरें भी मैं आपके सामने रखूंगा और उनके ऊपर एक छोटा सा तज्जिया भी मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको हुकूमत और हुकूमत की कारकर्दगी और मुस्तकबिल का खुद ब खुद जायजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में ये जो मौजूदा हुकूमत है जो फार्म 47 के तहत बनी है, इसका मुस्तकबिल क्या है। मैं आपको बताता चलूं कि जो कप्तान ने इमरान खान ने ट्वीट किया था, जिसके ऊपर ये लोग ववेला मचा रहे हैं कि अदालत में उसके ऊपर के खिलाफ केस चलना चाहिए और दफा 6 लगनी चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 तो आज तक पाकिस्तान में आइन तोड़ने वालों के ऊपर भी नहीं लगा, जो जिन्होंने 2 नंबर तरीके से इलेक्शन को चुराया उनके ऊपर नहीं लगा, जो इलेक्शन कमीशन जो है जिसके अंतर्गत सिकंदर सुल्तान राजा है, जो हुकूमत की जो नून लीग की बी टीम बनकर काम करता रहा, जिसने मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया, उसके ऊपर भी आर्टिकल 6 न लगा। लेकिन इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की तजवीज़ पेश की जा रही है। इमरान खान के ट्विटर में सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने पूछा है कि महमूद रहमान कमीशन को सामने लाया जाए और शेख मुजीबुर रहमान और यहिया खान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी उसको भी सामने लाया जाए, यही जिक्र है। लेकिन FIA ने आज तरीके इंसाफ के जो अहम तरीन रहनुमा जिनमें बैरिस्टर गौहर अयूब और 2-3 और अहम रहनुमा उनको बुलाया है और बुलाकर उनसे तहकीक का आगाज कर दिया है। इससे ये जाहिर होता है कि ये जल्द अज जल्द इस केस को अदालत में लेकर जाएंगे और अदालत से अब इमरान खान को की सजा को मजीद बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और मजीद उसको जेल में रखा जाएगा। यानी कि अभी तक दुनिया के हालात किधर से किधर जा रहे हैं, चाइना थाईलैंड के साथ क्या कर रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, इंडिया किधर जा रहा है। हमारे इक़्तिदार के भूखे लोग, हमारे जो अवाने इक़्तिदार में बैठे हैं वो और उनके बैठने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तक इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह तरीके इंसाफ को खत्म किया जाए और इमरान खान को हमेशा के लिए इस इलेक्शन की मुहिम से दूर कर दिया जाए और हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनका अभी तक यही नजरिया और अभी तक उनकी यही कोशिश है, क्योंकि वो ना तो तरक्की का सोच रहे हैं, वो ना ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत 30% से बढ़कर अब 70% तक पहुंच चुकी है। जिस वक्त जब पहले लोग जब से ये बाजवा साहब ने ये इक़्तिदार की इल्साकशी शुरू की थी, उससे पहले लोग जो 3 वक्त की रोटी खाते थे वो अब 1 वक्त की रोटी खाने के ऊपर मजबूर हो गया। पाकिस्तान की सारी अवाम इस वक्त उनको ये लाले पड़े हुए हैं कि हमने बिजली का बिल किस तरह देना है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल किस तरह डलवाना है और टेलीफोन का रिकार्गा किस तरह करवाना है और गैस का बिल किस तरह देना। ये जो बिल देने में उनकी सारी जिंदगी सरफ हो रही है, बिल ही बहुत मुश्किल से उनको देने लगे हैं। जो आमदन जो एक 45,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम है वो सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल और गैस के बिल, टेलीफोन के बिल और मोटरसाइकिल का तेल ही अफोर्ड कर सकता है। बाकी खाने पीने का राशन का तो अभी सोचे भी ना। अभी तो ये हुकूमत बहुत तरक्की कर रही है। ये जो फार्म 47 के तहत बनी हुई हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत और मरकजी हुकूमत, ये तो अभी लोगों की शाहराह के ऊपर अंगूठा रखने वाले हैं। अभी तो इन्होंने लोगों का सांस बंद किया है। अभी तो ये शाहराह के ऊपर भी अंगूठा रख के 70% लोगों को खत्म करेंगे और फिर 30% ये करीम लोग रह जाएंगे और फिर इनके ऊपर जो है वह करीम लोग के ऊपर ये लोग खुद मियाँ साहब और आसिफ जरदारी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे, फिर ये लोग हुकूमत करेंगे। अभी तो ये लोग सिर्फ गरीबों को खत्म करने की पॉलिसी बना रहे हैं। किसान के पास खाद नहीं पहुंच रही, अगर खाद पहुंच रही है तो महंगे दामों के साथ पहुंच रही है। पेट्रोल डीजल उसको लेना बहुत मुश्किल पड़ गया। वो फसलों के लिए अगर वो फसल बोता है गंदम का, जिस तरह उन्होंने हाल किया है, और इस तरह अब आपके सामने सारे हालात हैं जो पाकिस्तान में इन 2, 4, 5, 6 जमातों ने मिलकर पाकिस्तान का जो हाल कर दिया और इनको करवाने वाले भी लोग इसी में शामिल है। ये ब्यूरोक्रेसी हमारी शामिल है, ये इसके अलावा इलेक्शन कमीशन इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल है और अदालतों का भी। अदालतें तो हमारी ऑर्गेनाइज्ड है, अदालतों का तो कोई कसूर नहीं, वो तो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करती रही। जो इनको ऑर्गेनाइज करता है वो उसी के फैसले करती रही हैं और उसी के फैसले वो आइंदा भी करती रहेंगी। अब ये हुकूमत जो सिर्फ चंद दिन की मेहमान है, ये इनसे सिर्फ जून का बजट पेश किया जाएगा।
ये कि ये जून का बजट भी कोई अवामी या फलाही बजट नहीं होगा, ना ये अवाम का ये बजट होगा। ये ऐसे इक़्तिदार में बैठे ऐवानों में बैठे लोगों का ये बजाते खुद ही बजट होगा। इसमें मर्सिडीज गाड़ियां सस्ती होंगी, हेलीकॉप्टर सस्ते होंगे, और इनके जो शायख जो नमूदर माश की अशिया वो सस्ती करेंगे, लेकिन खाने पीने की अशिया को सस्ता नहीं किया जाएगा। वो अवाम इसी तरह अवाम के ऊपर गिरता रहेगा और ये गिराते रहेंगे, क्योंकि जब तक अवाम की अपनी हुकूमत नहीं आएगी, अवाम की अपनी हुकूमत अपने वोटरों से कायम नहीं होगी, तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा और अवाम के लिए फराई काम भी नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।